वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इस कहानी में हम जानेंगे कि स्वर्ग और नर्क में क्या अंतर है। ये कहानी है सविता की, जिसकी उम्र लगभग 90 वर्ष थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। तभी उसे यमराज लेने आए। सविता खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ी, पर उसके मन में एक डर था कि अब वो स्वर्ग जाएगी या नर्क। इतने में यमराज ने बोला, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने इस जन्म में बहुत से अच्छे कर्म कर रखे हैं, तो तुम्हें इसका नतीजा भी अच्छा ही मिलेगा। तभी यमराज ने सविता से पूछा, क्या तुम जानना चाहती हो कि स्वर्ग और नर्क में क्या है? तभी सविता ने बोला, जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि स्वर्ग और नर्क में ऐसा क्या होता है जिसके बारे में मैंने अपने जीवन काल में बहुत सी बातें सुन रखी हैं, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मैंने जो बातें सुन रखी हैं वो सच है या झूठ। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। वहाँ सभी लोगों के रोने की, चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। सब लोग भूख से बेहाल थे। सविता को ये देखकर रुका नहीं गया। उसने वहाँ खड़े लोगों से पूछा, क्या बात है, आपकी ऐसी हालत क्यों है? तभी वहाँ खड़ा एक व्यक्ति रोकर बोला, अगर हमने अपनी मौत के बाद से आज तक कुछ खाया ही नहीं है तो तुम ही बताओ हमारी हालत और कैसी होगी। सविता को उनको देखकर परेशानी हो गई और वो बोली, क्या तुमने तब से लेकर आज तक कुछ खाया ही नहीं है? तभी वे व्यक्ति बोला, हम भूखे हैं, हमारी आत्माएं भूख से तड़प रही हैं। तभी सविता को वहाँ से एक शानदार खुशबू आई। ये खुशबू वहाँ एक गड्ढे में से आ रही थी। तभी सविता ने पूछा, ये कैसी खुशबू है? तभी वे व्यक्ति बोला, ये खीर की खुशबू है जो हमारी भूख को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तब सविता को और हैरानी हुई और बोली, अगर यहाँ खीर है तो तुम इसे क्यों नहीं खा लेते और इसी से अपना पेट भर लो। तभी वे व्यक्ति बोला, ये देखो, ये खीर इस गड्ढे में है, इसे निकालने के लिए एक बड़ा चम्मच भी है, लेकिन अगर कोई इस गड्ढे से खीर निकाल भी ले तो क्या, वो उसे खा नहीं सकता। जैसे ही वो इस चम्मच से उसे खाने की कोशिश करेगा वो खीर नीचे गिर जाएगी, क्योंकि चम्मच बहुत बड़ा है और वो मुंह तक पहुंच नहीं पाता। सविता ने तभी अपने मन में सोचा, शायद ईश्वर ने इनके लिए यही दंड रखा होगा कि सामने सब कुछ होगा लेकिन इन्हें कुछ मिल नहीं पाएगा। तभी यमराज ने आवाज़ लगाई, आगे बढ़ो। दोनों आगे बढ़ गए। आगे स्वर्ग आ गया। वहाँ दूर से ही लोगों के खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। सब लोग वहाँ खुश थे। उन सबको खुश देख सविता के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। तभी सविता ने वहाँ वही खुशबू महसूस की जैसी उसे नर्क से आ रही थी। उसने वहाँ के लोगों से पूछा, ये कैसी खुशबू है? तभी वे लोग बोले कि ये खीर की खुशबू है, ये इस गड्ढे में से आ रही है जो कि बहुत स्वादिष्ट है। उसके पास भी वैसा ही एक चम्मच था जैसा उसने नर्क में देखा था। तभी सविता हैरान हुई और बोली, तुम इतने बड़े चम्मच से इस गड्ढे में से खीर कैसे खाते हो? इस चम्मच में तो खाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तभी वे व्यक्ति बोला, जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं कि इस बड़े चम्मच से कोई कैसे खा सकता है, क्योंकि जैसे ही कोई खाएगा वो मुंह में तो जाएगा ही नहीं और बल्कि नीचे गिर जाएगा। लेकिन यहाँ हम सब खुद नहीं खाते, हम एक दूसरे को खिलाते हैं, उसका पेट भरते हैं। जब हम उनको खिलाते हैं तो वो हमें खिलाते हैं। जब हम मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं जिससे हम सबका पेट भर जाता है। सविता को कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी उसने हैरानी से यमराज की तरफ देखा। तभी यमराज मुस्कुराए और बोले, यही तो है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया। ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क को मनुष्य के हाथ में सौंप दिया है कि वे उसकी मर्जी है उसे स्वर्ग बनाए या नर्क। ईश्वर अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करता। जैसे आपने देखा कि दोनों जगह पर खीर थी, लेकिन वहाँ के लोग मतलबी हैं, वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यही कारण है उनके भूखे रहने का। लेकिन स्वर्ग के लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तभी वे खुश हैं। आप लोग भी समझ गए होंगे कि अगर आप भी सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। अगर दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका भी भला हो जाए। अब आप सबसे मेरी ये विनती है कि आप मुझे ये बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा पहलू सबसे अच्छा लगा। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।